क्या कभी ऐसा विचार आया है कि कुछ पौधे स्वाद में इतने कड़वे क्यों होते हैं? हम्म असल में ये उनका अपना एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ बिल्कुल, ताकि कोई जानवर या कीड़े उन्हें खा ना सकें। सही कहा। लेकिन आज मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स के जिस स्टैक पर हम गहराई से चर्चा कर रहे हैं ना, वो एक बड़ा ही हैरान करने वाला सच सामने लाता है। और वो सच ये है कि प्रकृति जिस कड़वाहट का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करती है, वही इंसानों के लिए एक जीवन रक्षक दवा भी बन सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन यही डिकोड करना है कि अक्सर नापसंद की जाने वाली सब्जी यानी अपना करेला विज्ञान की नज़र में एक मेडिकल सुपरफूड कैसे है। इस पूरी रिसर्च में सबसे दिलचस्प बात यही कड़वाहट का विज्ञान है। मतलब करेला सदियों से पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा रहा है, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान से हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर मौजूद रसायन असल में सेल्यूलर लेवल पे कैसे काम करते हैं। हाँ, खासतौर पर उस बीमारी के मामले में जिसका सीधा संबंध ब्लड शुगर से है, यानी डायबिटीज। जी बिल्कुल। तो इन रिसर्च पेपर्स में बार बार पॉलीपेप्टाइड पी और चैरेंटिन नाम के तत्वों का जिक्र है। तो क्या ये सिर्फ ब्लड में मौजूद शुगर को कम करते हैं या इनका कोई और भी काम है? इनका काम करने का तरीका ना बहुत एडवांस है। देखिए, जब ब्लड में शुगर बढ़ती है तो शरीर का अपना इंसुलिन कम पड़ जाता है। अच्छा। या फिर कोशिकाएं उसे स्वीकार नहीं करती। ऐसे में करेले का जो पॉलीपेप्टाइड पी है वो बिल्कुल इंसुलिन की तरह बर्ताव करता है। हाँ। ये कोशिकाओं के रिसेप्टर से जुड़कर शुगर को अंदर जाने का रास्ता देता है। रुको, मतलब ये सिर्फ बाहर से इंसुलिन की कमी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि शरीर के अपने सिस्टम को रीराइट कर रहा है। हाँ, एक तरह से वही। और जो दूसरा तत्व है ना, चैरेंटिन, वो पैनक्रियास को सीधे उत्तेजित करता है ताकि वो खुद ज्यादा इंसुलिन बनाए। गजब है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बायोलॉजिकल हैकर हो जो सिस्टम में घुसकर उसे खुद ठीक होने के लिए मजबूर कर दे। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। इसे वाकई एक नेचुरल हैकर कह सकते हैं, जो पैनक्रियास के धीमे पड़ चुके सिस्टम को एक तरह से रीबूट कर देता है। तो अगर ये कड़वा हैकर ब्लड शुगर के सिस्टम को इतना प्रभावित कर सकता है, तो शरीर के बाकी हिस्सों पे इसका क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। रिसर्च में इसके कई और फायदे भी बताए गए हैं, जैसे कि फैटी लिवर को ठीक करने और चमकती त्वचा की बात कही गई है, और डैंड्रफ खत्म करने की भी। रुको, ब्लड शुगर से सीधे डैंड्रफ तक। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, ये तो किसी चमत्कारी टीवी विज्ञापन जैसा लग रहा है। मतलब इसका असल केमिकल प्रोसेस क्या है? मैं समझाती हूँ। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सीधा चेन रिएक्शन है। करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी सीधे लिवर पर काम करते हैं। लिवर हमारे शरीर का मुख्य फिल्टर है। जब ये टॉक्सिक हो जाता है तो खून में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, और यही अशुद्धियां त्वचा पर कील मुहासे या स्कैल्प पर डैंड्रफ के रूप में बाहर आती हैं। ओह, अच्छा। करेले के कंपाउंड्स लिवर सेल्स में जमे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। मतलब जो स्किन क्रीम या डैंड्रफ शैम्पू बाहर से करने की कोशिश करते हैं, करेला वही काम ब्लड स्ट्रीम को फिल्टर करके एकदम अंदर से कर रहा है। एकदम सही कहा। जब अंदर का फिल्टर साफ होगा तो बाहर का नतीजा खुद ब खुद दिखने लगेगा। थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में इसे खाना एक बड़ा संघर्ष है। हाँ, वो तो है। कड़वा जो इतना होता है। बिल्कुल। आर्टिकल्स में बताया गया है कि इसे पकाने से पहले बीजों को निकाल दें या कटे हुए करेले को नमक वाले पानी और दही में भिगो कर रखें। हाँ, ये आम तरीके हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कड़वाहट ही इसकी असली ताकत है तो नमक से इसे निकालने के बाद क्या इसके औषधीय गुण खत्म नहीं हो जाते? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। यहाँ ऑस्मोसिस की एक सिंपल साइंस काम करती है। ऑस्मोसिस? हाँ, जब कटे हुए करेले पे नमक डाला जाता है तो वो कोशिकाओं से पानी और कड़वे जूस को बाहर खींच लेता है। लेकिन करेले का स्ट्रक्चर, उसमें मौजूद फाइबर और जो अघुलनशील न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो कड़वाहट कम जरूर होती है, लेकिन मुख्य फायदे बने रहते हैं। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर इसे स्वाद के लिए बहुत ज्यादा डीप फ्राई कर दिया जाए तो इसके जरूरी न्यूट्रिएंट्स जल सकते हैं। तो पकाने का तरीका बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या इसे खाने से जुड़े कोई खतरे भी हैं? हाँ, रिसर्च में एक बहुत गंभीर चेतावनी दी गई है। गर्भावस्था के दौरान करेले का सेवन सुरक्षित नहीं माना जाता। अच्छा,
ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कुछ रसायन गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकते हैं, जिससे गर्भपात का खतरा रहता है। ओह, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। इसके अलावा जो लोग पहले से शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के बिना इसके बहुत ज्यादा जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर दवा भी शुगर कम कर रही है और ये अपना नेचुरल हैकर भी काम कर रहा है, तो शुगर लेवल खतरनाक रूप से नीचे जा सकता है। बिल्कुल सही समझे। इसीलिए इसे दवा का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक सपोर्टिव फूड माना जाना चाहिए। करेले के अंदर मौजूद प्लांट इंसुलिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति ने अपने बचाव के लिए जो रसायन बनाए वो इंसानों की बीमारियों से लड़ने में कितने कारगर है। सच में, एक ऐसा पौधा जिसे उसके कड़वे स्वाद के कारण दूर कर दिया जाता है, असल में डायबिटीज और लिवर जैसी जटिल बीमारियों का एक बेहतरीन इलाज समेटे हुए है। हाँ, ये प्रकृति का अपना तरीका है। तो अंत में एक विचार दिमाग में आता है कि क्या हमारे आसपास मौजूद ऐसे और भी कड़वे और उपेक्षित पौधे हो सकते हैं जो आज की आधुनिक बीमारियों का सबसे सटीक इलाज छुपाए बैठे हों? बिल्कुल हो सकते हैं। शायद अगली बड़ी मेडिकल डिस्कवरी हमारे किचन गार्डन की किसी जंगली घास में ही मौजूद हो। आज की इस दिलचस्प चर्चा को इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं।